द विजार्ड स्टडीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं कक्षा 8 गणित दक्षता अभ्यास प्रश्न नंबर 2 का चौथा पार्ट। भागफल एवं शेषफल ज्ञात कीजिए। ऋण 9 x की घात 3 y की घात 3 ऋण 6 x की घात 2 y की घात 2 धन 12 x की घात 2 y की घात 3 भागे, इसमें भाग का निशान, ऋण 3 x की घात 2 y की घात 2, यानी ऋण 3 x की घात 2 y की घात 2 का भाग देना है इस व्यंजक में। ऋण 9 x की घात 3 y की घात 3 ऋण 6 x की घात 2 y की घात 2 धन 12 x की घात 2 y की घात 3, इसमें भाग देना। तो अपन को क्या करना है, जिससे भाग देना है उसको पहली वाली जो व्यंजक का पहला पद होता है उसके बराबर लाना है सबसे पहले। तो अपन को कितने के बराबर लाना है, ऋण 9 x की घात 3 और y की घात 3। इसके लिए क्या करते हैं, इसका भाग दे देते हैं, उसमें इसका नीचे बटे कर देते हैं। तो जितने का अपन को भाग देने से आएगा उतना का ही गुणा करना पड़ेगा इसमें। तो इसको देख लेते हैं। तो 3 ऋण से ऋण कट गया, धन हो गया, 3 से 9 काट दिया, 3 तिरक 9। अब यहां से x की घात 2 से x की घात 2 कट गई, x की घात 2 एक घात बची, तो 3xy कितने का गुणा करना पड़ेगा अपन को, 3xy का। तो यहां अपन को लिखना पड़ेगा 3xy, 3xy का गुणा करेंगे अपन इसमें, तो कितना आएगा, ऋण, ये ऋण का चिन्ह 3 तिरक 9 और x की घात ये एक ये है और 2 ये है, तो x की घात हो जाएगी 3। तो यहाँ पे एक x y की घात 1 है, तो यहाँ y की घात 2 है, तो y की घात हो जाएगी 3। इस तरह से यहाँ लिखा और यहाँ इसका चिन्ह बदल दिया। अब ये बराबर हो गए, क्योंकि बराबर अपन में तो ये कट जाएगा, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, शेष 0 बचे। अब यहाँ से उतारेंगे कितना अपन, ऋण 6 x की घात 2 और y की घात 2 उतारा अपन ने, ये कर दिया। अब इसके बाद अपन ने उतार लिया ये, तो अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके बराबर लाना है इसको। तो क्या करेंगे देखते हैं, x की घात 2 भी है, y की घात 2 है, ये बराबर है। केवल यहाँ पे किसका अंतर है, ये 3 है, यहाँ 6 है, तो फिर इसमें क्या करना पड़ेगा, धन 2 का गुणा करना पड़ेगा, धन 2। तो 2 का ही गुणा यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 का गुणा यहाँ किया तो हो जाएगा ऋण 3 6, और ये x की घात 2 यहाँ पहले से है और y की घात 2 पहले से, तो ये चिन्ह बदल दिया, ये कट गया, तो ये खत्म हो गया। अब अपन उतारेंगे कितना, 12 x की घात 2 और y की घात 3, ये उतारा अपन ने। तो अब इसमें कितने का करना पड़ेगा, 12 x की घात 2 दे लिखा है, 12 x की घात 2 और y की घात 3, इसमें भाग देके देख लेते हैं। ऋण 3 x की घात 2 और y की घात 2, x की घात 2 से ये पूरा कट गया। अब ये घात कट जाएगी, y की घात 2, ये घात कट गई, तो y घर बचेगा 3, 3 चौके 12, तो 4 आ गया, ये ऋण का चिन्ह, तो 4 और y, ऋण 4 y का गुणा करना पड़ेगा। किसका गुणा करना पड़ेगा, देखो ऋण 4 और ये एक y बचाएगा, तो यहाँ पे अपन को गुणा करना पड़ेगा ऋण 4 y। अब ऋण 4 y का इसमें गुणा किया तो ऋण और ऋण हो जाएगा धन, और 3 4 तिहाई 12, और x की घात x नहीं है तो x की घात 2 हो जाएगी, और y की घात यहाँ 2 इधर है, 1 इधर, तो 3 हो जाएगी। इस तरह से पूरा कट जाएगा। अब ये शेषफल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो शेषफल हो जाएगा 0, शेषफल 0। और भागफल, तो भागफल और शेषफल ज्ञात करना है, तो भागफल अपन लिख लेते हैं, भागफल उत्तर, भागफल है ये वाला 3xy धन 2 ऋण 4y। इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले y के कर लेंगे या इसके, इसको क्या करें, 3xy ऋण 4y धन 2, इस तरह से भी लिख सकते हैं, और शेषफल हो जाएगा 0, शेषफल बराबर 0, इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखते हैं इसका प्रश्न नंबर 2 का अंतिम 5वां सवाल। 4x की घात 5 y की घात 5 ऋण 2x की घात 3 y की घात 3 धन 6x की घात 3 y की घात 5 में भाग देना है, भाग ऋण 2x की घात 3 y की घात 3, तो अपन ने लिख लिया जिससे भाग देना है, ऋण 2x की घात 3 y की घात 3, और फिर जिसमें भाग देना है वो इस वाले चिन्ह के अंदर लिख लिया। कितना, 4x की घात 5 y की घात 5 ऋण 2x की घात 3 y की घात 3 धन 6x की घात 3 y की घात 5। अब अपन को क्या करना है, ये 4x की घात 5 y की घात 5 के बराबर लाना है इसको। तो कैसे करेंगे, इसको अपन यही लिख लेंगे, 4x की घात 5 और y की घात 5, इसमें क्या करेंगे,
इसका भाग देंगे तो जितना बचे काटने के बाद आएगा उतने का गुणा इसमें कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो ऋण 2 x की घात 3 और y की घात 3 ये करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इससे ऋण का चिन्ह तो आ जाएगा, 2 एकम 2 2 दूनी 4 तो 2 ये क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा और ये ऋण का चिन्ह आ जाएगा। 3 है यहाँ घात तो 3 की घात कट जाएगी, यहाँ 5 घात से कितनी घात बच जाएगी, x की घात 2 बच जाएगी। इसी प्रकार ये 3 घात कट जाएगी 5 की घात से तो y की घात 2 बच जाएगी, यानी अपन को इससे का गुणा करना पड़ेगा। ऋण 2 x की घात 2 और y की घात 2 तो अपना पहला वाला जो पद आएगा कितना आएगा, ऋण 2 x की घात 2 और y की घात 2, इससे अपन को इसमें गुणा करना पड़ेगा इस वाली संख्या। तो देखो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, ऋण ऋण का गुणा धन और 4 2 दूनी 4, ये 2 से गुणा इसका किया तो 2 दूनी 4, x की घात 3 इधर है और x की घात 2 उधर है तो 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से y की घात 3 इधर है और 2 उधर है तो ये 5 हो जाएगा। इस तरह से इसको चिन्ह बदल दिया और ये कट गया। अब इसके बाद अपन देखते हैं आगे। अब अपन को कितना उतारा, ऋण 2 x की घात 3 और y की घात 3 इतना उतारा, इतना ही ये है तो कितने बार जाएगा भाग, इसका जाएगा धन 1 बार, एक का गुणा करेंगे अपन इसमें इस वाली संख्या 1 बार भाग जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का गुणा जब अपन में करेंगे इसमें तभी इसके बराबर आएगा, तो इसमें 1 का गुणा करेंगे तो ये की तरफ संख्या आ जाएगी x की घात 3 और y की घात 3, इसमें चिन्ह बदल देंगे तो ये कट जाएगा। अब अपन उतारेंगे कितना 6 x की घात 3 और y की घात 5, अब इतना लाना है अपन को, तो इसके लिए लाने के लिए क्या करेंगे 6 इसको लिखेंगे 6 x की घात 3 और y की घात 5, इसमें भाग देंगे किसका, इसका ऋण 2 x की घात 3 और y की घात 3। तो देखो ये वाला चिन्ह है तो यहाँ ऋण का चिन्ह आएगा, 2 से इसको काट दिया 2 3 6 आ जाएगा, 3 की घात ये x कट गया और y की घात कट जाएगी, 3 से 3 कट गई 2 बचेगी तो y की घात 2, तो ऋण 3 y की घात 2 से इसमें गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ आगे लिखेंगे ऋण 3 y की घात 2 इस तरह। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, x की घात 3 है ये तो x की घात 3 हो जाएगी यहाँ और y की घात 2 3 इधर है 2 उधर है तो ये 5 हो जाएगी। इस तरह से ये कट जाएगा। तो अभी शेष फल आ जाएगा इसका 0 और भाग फल आ जाएगा अपना कितना, ये 2 लिखा हुआ है तो लिख लेते हैं उत्तर भागफल, भागफल बराबर ये लिखा हुआ है ऋण 2 x की घात 2 y की घात 2 धन 1 ऋण 3 y की घात 2, या इसको थोड़ा और अच्छे से लिख लें तो ऋण 2 x की घात 2 y की घात 2 ऋण 3 y की घात 2 और धन 1, 3 y की घात 2 और धन 1, तो ये हो जाएगा भागफल और शेष फल कितना आया अपना 0 आ जाएगा, शेष फल बराबर हो जाएगा 0, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 का 5वें का उत्तर हो जाएगा। अब अपन इसका तीसरा प्रश्न देखेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो ये व्यंजक है, ये पहला सवाल है उसका नाम है 1 ऋण x की घात 2, इसके गुणनखंड करना है तो इसको क्या करना है, इसको लिख लिया अपन ने 1, पहले सवाल लिख लेते हैं, सवाल क्या लिखा 1 ऋण x की घात 2, तो अब इसको ऐसा क्या लिख लिया 1 की घात 2 ऋण x की घात 2, तो ये इस तरह से x की घात 2 है या 1, इसी को इस तरह लिख लिया। तो अब ये किस रूप में हो जाएगा, ये वाले 1 की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और a ऋण b, तो ये वाला सूत्र लगा देना है। तो बस अब इसमें क्या हो जाएगा a स्क्वायर ऋण b स्क्वायर, a स्क्वायर तो ये 1 हो जाएगा इसका गुणनखंड 1 धन x और 1 हो जाएगा 1 ऋण x, इस तरह से इसमें इस वाले सूत्र का प्रयोग करके तो इसका उत्तर हो जाएगा, तुरंत इसको लगा देना। इसी प्रकार से ये वाला है, ये तो इसको देख लेते हैं, ये है 64 a की घात 6 ऋण 49 b c की घात 4, तो इसको इसी रूप में ले लेना है तो कितना होता है 8 a की घात 3, ऐसा ये वाला कितना हो जाएगा 64 है तो 64 का वर्गमूल कितना हो 8, तो 8 की घात 2 इसको लिख लिया 8 की घात 2 और फिर ये हो जाएगा a और इसकी घात 3 और यहाँ पे 2, इसी प्रकार से यहाँ लिख लिया 7 की घात 2 और b की घात 2 है, यहाँ पे लिख लिया c की घात 2 की घात 2, इस तरह से। अब इसको इसी रूप में लिख लेंगे, यानी ये दोनों की घात 2 है, यहाँ पे इन सब तीनों की घात 2 है तो जितना है, अब इसमें कितने कितने की घात 2 है 8 a की घात 3 इसकी घात 2 है ऋण यहाँ पे 7 b और c की घात 2 की घात 2 है, इस तरह से। तो अब ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b, a स्क्वायर या b स्क्वायर वही सूत्र लग जाएगा,
यहाँ पे इसको लिखेंगे ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। तो यही सूत्र इसमें लग जाएगा। तो ए की जगह पर कितना है 8 ए की घात 3, तो ये लिख देंगे 8 ए की घात 3 धन 7 बी और सी की घात 2। एक ये गुणनखंड इसका हो जाएगा। और दूसरा गुणनखंड हो जाएगा 8 ए की घात 3 ऋण 7 और बी और सी की घात 2। इस तरह से ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अगला है देखिए ये वाला x की घात 2 y की घात 2 ऋण 4, तो इसको भी इसी रूप में लिख लेना है x की घात 2 y की घात 2 ऋण 2 की घात 2 इसको। तो अब ये कितना हो जाएगा x y की घात 2 ऋण 2 की घात 2। अब ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी। यहाँ पे अपन वैसे लिख लेंगे ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर होता है ए धन बी और कोष्टक ए ऋण बी, ये इसका मान। तो अब अपन क्या करेंगे, इसको ए है ये बी है, तो इसी तरह से इसको खोल लेंगे। तो एक्स बाई धन 2 एक गुणनखंड इसका ये हो जाएगा, दूसरा गुणनखंड हो जाएगा एक्स बाई ऋण 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह से इसके उत्तर हो जाएंगे। अब अगला है ये भी बिल्कुल सरल है, इसको भी इसी तरह से लिख लेना है। इसको लिखेंगे 1/2 की घात 2, ये है, ये क्या है 1/4 लिखा तो इसको लिख सकते हैं 1/2 की घात 2, और ये है बी की घात 2, ये हो गया ऋण 7 की घात 2। अब इसको कैसे लिख लेंगे 1/2 और बी की घात 2, ये दोनों में 2 की घात है तो एक साथ लिख के बी की घात 2 हो जाएगी। और फिर इसका हो जाएगा यहाँ पे ऋण 7 की घात 2, ये अब ये हो जाएगा ए हो जाएगा बी। इसी तरह से सब समीकरण लिख लेंगे कि ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। इस तरह से इसको हल कर लेना। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको जब खोलेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 बी धन 7, एक तो ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 1/2 बी ऋण 7। इस तरह से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब अपन देखेंगे इसके अगले सवाल 5वां 6वां नंबर। आइए देखते हैं इसका 5वां प्रश्न, निम्नांकित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी उसी तरीके से देख लेना है। ये क्या लिख जाएगा सी की घात 2 ऋण, अब ये कितने की घात 2 है देखो ध्यान देखें 0.6 और गुणे 0.6 करेगा तो क्या हो जाएगा 6 6 36 और 2 अंक के बाद 1 और 2 अंक के बाद 0.36। तो ये क्या हो जाएगा 0.6 का वर्ग है। ये क्या है 0.6 का वर्ग है, तो इस पे 0.6 का या 0.6 का वर्ग है। ये 36 क्या है 0.6 गुणे 0.6 बराबर है 36। तो इसको लिख सकते हैं 0.06 की घात 2 बराबर 0.36 या यहाँ पे 0। तो इसकी जगह पे अपन ने इतना लिख दिया। अब वही सूत्र लगा देना है कि ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी। इस तरह से इस सॉल्यूशन का। तो अब इसको ये ए की जगह पे लिखा है सी और बी की जगह पे लिखा है 0.6, तो ए धन बी और ए ऋण बी। तो इसको लिख देंगे सी धन 0.6 और ये दूसरे कोष्टक में हो जाएगा सी ऋण 0.6, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा। अब अपन अगले वाले में देखते हैं x की घात 2/9 ऋण y की घात 2/4, तो इसको भी इसी तरह से लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा x की घात 2/9 लिखा है तो इसको लिख देंगे 3 की घात 2, 3 त्रिक 9। इसी प्रकार से ये है y की घात 2 लिखा तो इसको और इसको 4 लिखा तो इसको लिखे 2 की घात 2। अब इसको इस प्रकार लिख लेंगे अपन, क्या लिख लेंगे इसको इस तरह से लिख लेंगे। इसको अगर अपन यहाँ लिखें तो ये हो जाएगा x/3 की घात इसकी पूरी की घात 2 ऋण y/2 की घात 2, इस तरह से हो जाएगा। अब इसमें वही सूत्र लगा देंगे। कौन सा सूत्र लगाएंगे कि ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर होता है ए धन बी और ए ऋण बी, यही है। तो अब इसमें ये ए है, ए बराबर है x/3 और बी बराबर है y/2, तो इसको यही सूत्र लगा देंगे। तो ये हो जाएगा x/3 धन y/2 ए धन बी, और ये दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माने x/3 ऋण y/2, तो ए धन बी और ए ऋण बी। यहाँ ए बराबर कितना x/3 है और बी बराबर y/2 है। तो ये इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा, ये सवाल हो जाएगा। अब अगले में अपन देखते हैं। अब इसमें देखते हैं ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर है ऋण ए ऋण बी ऋण सी का होल स्क्वायर, यानी इतना ये पूरा ए के बराबर और ये पूरा बी के बराबर हो जाएगा। वही सूत्र लगेगा इसमें ए स्क्वायर ऋण बी स्क्वायर बराबर ए धन बी और ए, तो इसकी यार ए धन बी और ए ऋण बी, तो इसमें भी वही सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लगेगा ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर
ए की घात 2 ऋण बी की घात 2 बराबर ए धन बी और दूसरे कोष्टक में ए ऋण बी। इस तरह से अब इसको ए बराबर ए धन बी धन सी और बी बराबर है ए ऋण बी ऋण सी, तो अब इसी को इसी तरह से लिख लेंगे। तो इसका सूत्र का उपयोग करते तो अब इसके पहले सवाल लिख ले अपन ए धन बी धन सी का होल स्क्वायर ऋण ए ऋण बी ऋण सी का होल स्क्वायर। इस तरह से अब क्या हो जाएगा, इसमें ए है ए बी है, तो ए एक कोष्टक में आ जाएगा ए धन बी, यानी ए का मान हो जाएगा ए धन बी धन सी और फिर धन ये वाला ए ऋण बी और ऋण सी। इस तरह से ए धन बी धन सी, यानी इसमें इसके बाद ये पूरे कोष्टक में एक बार ये वाला हो जाएगा एक बार ये हो जाएगा ए धन बी। अब इसी प्रकार से ये एक कोष्टक में हो जाएगा, ये कितने में होगा एक कोष्टक में। दूसरे कोष्टक में क्या होगा ए ऋण बी, यानी ए का मान है ए धन बी धन सी ये वाला एक कोष्टक और ऋण बी ऋण बी तो ऋण बी कहता है ऋण का चिन्ह और बी का मान इतना है ए ऋण बी और ऋण सी। एक कोष्टक के बड़ा कोष्टक लगा दी। अब देखो इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, ये बड़ा कोष्टक के अंदर ये छोटे कोष्टक है उनको तोड़ देंगे ए धन बी धन सी ये लिखा हुआ। अब ये यहाँ पे धनाई का निशान है तो कोई दिक्कत नहीं, धन का निशान है तो ये जो का ए ऋण बी और ऋण सी। अब देखो यहाँ पे क्या है ये ऋण का बी है यहाँ धन का बी तो ये कट जाएगा, ये ऋण का सी है ये ऋण का ये कट जाएंगे। तो अपन यहाँ पे इस वाले कोष्टक में क्या बचेगा, ये बचेगा एक ए और एक ए तो बचेगा 2a इस वाले कोष्टक में। और अब इस वाले कोष्टक का देखते हैं यहाँ पे क्या बचता है, यहाँ ए धन बी धन सी ये। अब इसका ऋण का गुणा अंदर हो जाएगा पूरा, तो ऋण ए धन बी और धन सी इस तरह से आ जाएगा इसमें। अब देखो ए से ये धन का है ये एक अब्जट और बाकी ये दोनों जो कि तुम आ जाएंगे तो ये 2b धन 2c। तो इस वाले कोष्टक में कितना आ जाएगा यहाँ पे ये वाला जब अपन लिखेंगे एक 2b धन 2c इस तरह से आ जाएगा। तो इस तरह से इसके इतने गुणनखंड हो जाएंगे। कितने गुणनखंड हो जाएंगे, दो एक गुणनखंड हो गया 2a एक हो जाएगा 2b धन 2c। तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चाहे तो इसको क्या से लिख सकते हैं 2a लिखा, अब यहाँ पे कोष्टक है जैसे ये वाला इसमें 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा b धन c। तो आगे क्या लिख सकते हैं 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4a और कोष्टक में b धन c इस तरह से। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा, चाहे ये लिख दें और चाहे ये लिख दें, ये इसका उत्तर। इसमें ये ध्यान देना है कि ये पूरा a धन b धन c बराबर a है और ये a ऋण b धन c बराबर b है। इस तरह से तो इसका उत्तर इसका आ जाएगा। तो इसका उत्तर कितना आ रहा है इसी प्रकार से आ रहा है 4a कोष्टक b धन c। तो ये वाला इसका उत्तर में 4a कोष्टक b धन c ये इसके उत्तर में किताब में आ रहा है। इस तरह से इसको करना है। अब अगला है सवाल 8वां सवाल इसका। अब देखो इसको भी थोड़ा ध्यान देना है, इसमें क्या लिखा हुआ है 49 ऋण। अब यहां से अपन ने क्या किया ऋण का चिन्ह कॉमन ले लिया यस सर। अब देखो इसको क्या लिखा x की घात 2 ये धन का हो, तो इसी प्रकार से ये वाला धन का हो जाएगा y की घात 2 और फिर यहाँ ये ऋण का हो जाएगा ऋण 2x y। जब ऋण का चिन्ह कॉमन लेंगे तो जो ऋण के हैं वो धन के हो जाएंगे, धन वाले ऋण के हो जाएंगे। अब देखो ये क्या लिखा है x स्क्वायर धन y स्क्वायर ऋण 2xy। ये किसका सूत्र बन जाएगा x स्क्वायर ऋण धन y स्क्वायर ऋण 2xy। ये बन जाएगा सूत्र कहे का x ऋण y का होल स्क्वायर। x ऋण y का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर हो जाएगा। कितने का हो जाएगा ये होल स्क्वायर x ऋण y का। तो अपन इसको x ऋण y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों देखिए a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab बराबर क्या होता है a ऋण b का होल स्क्वायर होता है। या इसको a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab चाहे जैसे लिखे चाहे ऐसा लिखे जाए। तो इसकी जगह पर x स्क्वायर धन y स्क्वायर ऋण 2xy बराबर लिख सकते हैं x ऋण y का होल स्क्वायर। क्यों क्योंकि a ऋण b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर धन b स्क्वायर ऋण 2ab। तो ये a की जगह पर इसमें x है और b की जगह पर y है। तो इस तरह से अब इसको ये वाला जो लिखा है 49 को लिख सकते हैं अपन 7 का वर्ग 7 की घात 2 ऋण, और इसको इतने पूरे को क्या लिख सकते हैं इस पूरे को लिखेंगे x ऋण y की घात 2 इस तरह से।
तो अब एक वाला ये वाला जो हो जाएगा, ये हो गया 7 की घात 2 और ये हो गया x ऋण y की घात 2। तो अब ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो इसको एक बार और लिख लेते हैं, 7 की घात 2 ऋण x ऋण y की घात 2, ये जो करके लिखा है। अब ये वाला हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। अब इसमें वही सूत्र लग जाएगा। कौन सा सूत्र लग जाएगा इसमें? ये वाला सूत्र, a की घात 2 ऋण b की घात 2, यानी ये वाला हो जाएगा a की घात 2 माने 7 की घात 2 ऋण का चिन्ह, और ये पूरा x ऋण y हो जाएगा b की घात 2। तो ये तो बराबर क्या हो जाएगा, a धन b और एक कोष्टक में a ऋण b, ये वाला सूत्र लगा देंगे। तो अब इसको इसी प्रकार से लिख लेंगे। देखो क्या है, 7 धन x ऋण y, एक कोष्टक में ये हो जाएगा a धन b, और दूसरे कोष्टक में क्या हो जाएगा, 7 ऋण कोष्टक, अब जो ऋण का चिन्ह लगा इसलिए आगे कोष्टक लगाना पड़ेगा, x ऋण y, इस तरह से। और यहाँ पे ये दूसरा कोष्टक लगाना पड़ेगा बड़ा वाला। अब इसको थोड़ा सा हल कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा, 7 धन x ऋण y, ये जो करते हैं यहाँ पे लिख दिया अपन ने। और आगे वाले में क्या लिखेंगे, 7 ऋण x और धन y, ये इसमें इतना आ जाए, ये यहाँ पर ऋण का चिन्ह आएगा, यहाँ ऋण वाले में धन का आ जाएगा। इस प्रकार से ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। एक में हो जाएगा 7 धन x ऋण y, दूसरे में हो जाएगा 7 ऋण x धन y, ये इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये आपके प्रश्न नंबर 3 के पूरे 8 प्रश्न ये हल हो गए। अब अपन देखते हैं इसका अगला चौथा प्रश्न। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। चौथे का पहला प्रश्न है, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बटे a धन b। तो इसको हल कर लेते हैं। कैसे हल करेंगे कि गुणनखंड की सहायता से हल करना है। तो इसको सवाल लिख लिया अपन ने, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बटे a धन b। अब इसमें ये वाला जो है a की घात 2 ऋण b की, इसको खोल लेंगे कैसे, जैसे होता है a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और कोष्टक a ऋण b, और यहाँ बट्टे में लिखा है इसमें a धन b। तो अब ये a धन b से a धन b कट जाएगा, तो कितना बचेगा, a ऋण b, ये सरल हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला सवाल है 9 a की घात 2 ऋण 16 b की घात 2 बटे 3a ऋण 4b। तो इसको भी इसी प्रकार से कर लेना है। क्या करेंगे, 9 को क्या लिख लेंगे, 3a की घात, यहाँ 3a लिखा है तो इसको लिखे 3a की घात 2, या इसको एक बार अलग अलग लिख लें कि 3 की घात 2 और ये a वाली a की घात 2 ऋण 16 को 4 की घात 2 और b की घात 2, इस तरह से लिखा, और ये बटे में जो करते लिख लिया 3a ऋण 4b। अब इसको हल करना है आगे, तो क्या लिखेंगे इसको, 3a की घात 2 ऋण 4b की घात 2, एक साथ लिख लिया इसको, a की घात 3 की घात भी 2 है, a की घात 2, तो इनको दोनों को सम्मिलित रूप में लिख लिया। इसको भी यहाँ पे सम्मिलित रूप में लिख लिया, एक बार घात, दो बार घात लगाई तो 2 बार घात में लगाकर एक बार लिखा और एक बार घात लगा लिया, इसको भी एक बार लिखा और एक बार घात लगा लिया। इसी प्रकार से यहाँ पे भी इसको ये बीच बटे में जो संख्या दी है उसको लिख लिया, 3a ऋण 4b, ये जो करते हैं। अब इसमें वही सूत्र लगा देना है, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और a ऋण b। तो इसको सूत्र यहाँ पे लगा दें अपन, तो ये हो जाएगा a धन b, यानी 3a धन 4b, ये हो जाएगा a धन b, और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 3a ऋण 4b, ये हो जाएगा a ऋण b बटे, और ये जो करते लिख लिया 3a ऋण 4b। अब 3a ऋण 4b नीचे है और ऊपर है, तो ये दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उत्तर में कितना आ जाएगा, 3a धन 4b, ये इसका सरल रूप हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। इस तरह से इसको हल कर लेना है। अब आगे वाला सवाल है ये तीसरा, इसमें है a की घात 3b ऋण b की घात 3a बटे ab। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहां पे सवाल लिख लिया, a की घात 3b ऋण b की घात 3a बटे ab। अब इसको आगे देखते हैं, इसमें दोनों में a है b है और यहाँ पे भी a है b है, a भी कॉमन लेंगे दोनों से, a भी बाहर ले लिया, ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a की घात 2 और b यहाँ से बाहर है तो यहाँ b नहीं बचेगी। इसी प्रकार से ऋण यहाँ पर a बाहर हो गया तो a खत्म हो जाएगा और b की घात कितनी हो जाएगी, 2 यहाँ अंदर हो जाएगी बटे ये है a b, ये बचा। अब a b से a b काट दिया, अब कितना बचा यहाँ पे, a की घात 2 ऋण b की घात 2। अब इसको क्या करेंगे, उसी सूत्र से लिख देंगे a धन b और a ऋण b, a की घात 2 ऋण b की घात 2 बराबर होता है a धन b और a ऋण b, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार से ये वाला अंतिम इसका चौथा वाला सवाल है, 50
4 a की घात 2 ऋण 98 b की घात 2 बटे 10a ऋण 14b। तो इसको कैसे हल करेंगे, यहां लिख लेते हैं इसको, 50 a की घात 2 ऋण 98 b की घात 2 बटे 10 a ऋण 14 b, ये लिखा हुआ, ये सवाल लिख लिया अपन ने पहले। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में 2 कॉमन लेने, 2 कॉमन लग रहा है, इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा, इसमें भी 2 का चला जाएगा। तो यहां से 2 कॉमन लिया अपन ने, तो यहां से 2 कॉमन ले लें तो कितना हो जाएगा, ये 25 a की घात 2, यहां पे भी माइनस का चिन्ह, 98 में 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 और 2 नाम 18, तो यहां पे हो जाएगा 49 और यहां पे हो जाएगा b की घात 2, इस तरह से हो जाएगा और 2 बाहर हो जाएगा बटे 10 a ऋण 14b, इस तरह से लिखा होगा। अब इसको कैसे लिखेंगे, ये वाले को 5 a की घात 2 और इसको लिख देंगे 7 b की घात 2। तो इसको अलग अलग कर लेते हैं, आगे यहां पे लिख लेते हैं, 2 को लिख लिया बाहर, फिर इसको अलग से लिख लिया, 5 a 25 को हो जाएगा 5 की घात 2 और ये हो जाएगा a की घात 2, तो 25 55 25 और ये वाला, इसी प्रकार से इसको हो जाएगा 7 की घात 2 और b की घात 2, ये इधर ये बटे, और इसके बाद बट्टे में हो जाएगा 10 a की घात 2 ऋण 14 b की घात 2। तो अब इस वाले में भी अपन 2 कॉमन ले सकते हैं, इसमें कितना करें, 2 कॉमन लेने तो 2 तो घट जाएगा कम से कम, इसको यहां पे अपन ने क्या किया, 2 कॉमन ले लिया इस वाले नीचे वाले, तो 2 बाहर लिए, तो ये कितना बचेगा, 2 पंचे 10 5 बच जाएगा और ये a हो जाएगा, ऋण यहाँ पे 2 सत्ते 14 7 और b बच जाएगा। अब ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया अपन ने। अब इसको आगे हल कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, ये लिख लेंगे 5 a की घात 2 ऋण 7 b की घात 2 बटे, ये जो करते हैं 5 a ऋण 7 b, अब इतना बचा नीचे, ये 2 वाला 2 घट गया। अब इसके बाद इसको क्या है, a की घात 2 ऋण b की घात 2, तो a धन b और ये ऋण b, तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे 5 a धन 7 b, ये हो जाएगा a धन b और एक दूसरे कोष्टक में हो जाएगा 5 a ऋण 7 b, ये देखो तो बटे में कितना हो जाएगा 5 a ऋण 7 b, ये वाला। अब 5 a ऋण 7 b इधर है, 5 a ऋण 7 b ऊपर है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा कितना, 5 a धन 7 b, तो इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से ये प्रश्नावली का चौथे सवाल का चौथा प्रश्न का हल हो गया। चलिए धन्यवाद।